हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है हल षष्ठी का व्रत। तो मैंने व्रत रखा है। आप लोग कौन कौन रखे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सबको हल षष्ठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आज है पिक्स का पीटीएम। तो मैंने आधी तैयारी की है और ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ पीटीएम में जाने के लिए। 11 तक का टाइम है और अभी देखिए कितना हो रहा है, 10 हो गया है और स्कूल काफ़ी दूर है। तो मुझे पिक्स को लेके जाना है। तो अभी मैं जाती हूँ पीटीएम में, फिर आके अभी मैंने पूजा भी नहीं किया है, जस्ट नहा के आई हूँ, बाल गीले हैं और बस जा रही हूँ पीटीएम में। उसके बाद आऊँगी, पूजा की तैयारी करूँगी और हल षष्ठी की पूजा की भी, और घर में भी जो पूजा करनी है वो भी करूँगी। तो चलते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं पिक्स के स्कूल के लिए और मुझे भी काफ़ी डर लग रहा है इस बार पिक्स के रिज़ल्ट को लेके। बाकी सब्जेक्ट का तो नहीं है, बट मुझे इंग्लिश और हिंदी और मैथ्स का उसका बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं कैसे बनाई होगी। वैसे भी उसने कहा कि थोड़ा सा पेपर उसका बिगड़ा हुआ है मैथ्स और हिंदी का, और मुझे पता है कि वो मैथ्स और हिंदी में थोड़ी सी बाकी सब्जेक्ट से कम ही मार्क्स लाती है। एंड अभी हम स्कूल पहुंच चुके हैं और हमने उसका मार्क्स भी देख लिया है। और जो मुझे डर था वही हुआ, उसका हिंदी और मैथ्स में ही थोड़े से मार्क्स कम है, बाकी सभी सब्जेक्ट में मार्क्स उसके बहुत अच्छे आए हैं। कोई बात नहीं, इम्प्रूव हो जाएगा धीरे धीरे, उसको ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग को थोड़ा सामान लेना था तो हम आ गए थे सुपर मार्केट और यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा सामान तो लिया। अभी हम पिक्स के स्कूल से आ गए हैं और मैं पूजा करके नहीं गई थी, सिर्फ नहा के ही गई थी। तो आने के बाद मैंने पूजा भी कर लिया है, दिखाती हूँ। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ और फटाफट से मैं पूजा वगैरह किया मैंने, और यहाँ पे पूजा हो गई है। एंड यहाँ पे पूजा की तैयारी भी मैंने कर ली है। तो ये रहा, 2 थाली रखी हूँ और बाकी के सामान थैले में रख दिया है। चूड़ी, बिंदी, फूल और जो चढ़ाने के लिए सब है, फल फूल वगैरह, वो सब मैंने अलग से थैले में रख लिया है। क्योंकि जो सूखे आइटम है वो थैले में लेकर के जा रही हूँ, और जो गिर जाने वाले हैं, जिनका गिरने का डर रहता है, तो उनको मैंने थाली में सजा लिया है। और उसके बाद में बस आप तैयार होंगी और उसके बाद निकलूँगी पूजा के लिए। तो अभी मुझे रेडी होना बाकी है, तो फटाफट चलिए फिर रेडी होते हैं। क्योंकि मैंने थैले में कुछ सामान इसलिए रखा है क्योंकि मुझे जाने में इजी पड़ेगा, और 2-3 थाली एक साथ लेकर के कैसे जाऊंगी। वैसे तो 2 थाली भी कैसे लेके जाऊंगी ये लग रहा है, बट देखती हूँ, एक बार रख के आके फिर दोबारा लेके जाऊंगी। थोड़ा सा दूर है तो थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, देखते हैं कैसे कैसे लेकर के जाते हैं। गाड़ी में भी ले जाते नहीं बनेगा और हाथ से भी ले जाते नहीं बनेगा, तो पता नहीं मैं कैसे लेके जाऊंगी, समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल तो मैंने पूजा का सारा सामान इकट्ठा करके रख लिया है और अब मैं चलती हूँ रेडी होने। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, जल्दी जल्दी से रेडी हुई हूँ। और ये रहा, मैंने आलता भी लगा लिया है। ये देखिए, फिनिशिंग तो नहीं आई है, लेकिन मैंने कहा चलो लगा लेते हैं जल्दी जल्दी से। बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं, बहुत लेट हो चुकी हूँ और जल्दी जल्दी में बहुत सिंपल सा तैयार हुई हूँ। पूजा हो जाए मेरी मेन है। तो अभी हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हम पूजा होनी है। सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं कॉलोनी के। और पहले ना मैं दूसरी जगह जाती थी पूजा करने के लिए, मुझे पता नहीं था पिछले साल, तो मैं दूसरी जगह चली गई थी जहाँ पुराने वाले घर हैं। फिर इस साल मुझे पता चला कि कॉलोनी में भी पूजा होती है करके, तो मैंने सोचा कि इतनी दूर जाने से अच्छा है कि मैं कॉलोनी में ही अपने पूजा कर लूँ। तो यहाँ पे सारी जितनी भी उपवास थी लेडीज़, वो सारी लेडीज़ पहुँच चुकी है। और जो तालाब छोटा सा बनाते हैं, सगरी बोलते हैं उसको, सब डेकोरेट कर रहे हैं। और इसी तरीके से सब जितने भी फूल वगैरह लाए रहते हैं उसी से सब मतलब सजा लेते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे तैयारियाँ चल रही है। और इतना किसी किसी दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि सारे काम एक साथ ही आ जाते हैं। तो सारे काम करना ज़रूरी भी हो जाता है। तो फिर
बहुत से काम हो चुके हैं और जैसे भी हो मेरी पूजा भी आराम से हो जाएगी। लेकिन हाँ, पूजा करने के बाद तक कि मैं इतनी थक चुकी थी ना कि मुझे कुछ आगे रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, मैंने जितना मेरे से हो पाया मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और हालत मेरी बहुत ख़राब है। मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, बिल्कुल स्लीवलेस टॉप पहन लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी हो रही है कि मुझसे ना साड़ी तो बिल्कुल पहना ही नहीं गया। आके तुरंत मैंने साड़ी फेंका है और चेंज कर लिया है। थोड़ी देर बाद मैं चूड़ियाँ वगैरह भी चेंज कर लूँगी, बट तुरंत ऐसे चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, बहुत हालत ख़राब हो गई है। तो अभी मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और जाती हूँ। सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी अपने लिए हाथ मुँह धो कर के, और उसके बाद मुझे बनाना है खमर छठ की पूजा में या हलषष्ठी की पूजा में एक स्पेशल चावल बनता है। जो लोग करते होंगे उन लोग को पता होगा, पसहर चावल। तो वो पसहर चावल बनेगा, वो बनाऊंगी मैं। उसकी खिचड़ी बनाऊंगी एंड 6 प्रकार की भाजी बनती है, तो वो बनाऊंगी। बिल्कुल सिंपल सेंधा नमक डाल के बनता है, तो वो बनाऊंगी मैं। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ और चाय बनाती हूँ। चाय मेरी बन गई है और इसके पीने से थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है। तो सबसे पहले मैंने चाय बना ली है और इससे थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। उसके बाद में मैं खिचड़ी वगैरह बनाऊंगी और भगवान को भोग लगाऊंगी। उसके बाद में मैं खुद भी खाऊंगी। तो यहाँ पे पिक्स के साथ बैठ के कुछ बातें कर रही थी और यहाँ पे फिर मैंने खिचड़ी भी बना लिया। सोचा था रिकॉर्ड करूँगी बट बिल्कुल भी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये 6 पक्षी के लिए निकालते हैं, तो वो मैंने निकाल दिया है और यहाँ पे मैंने अपने लिए भी निकाल लिया है।